स्वभाव तो है, पर स्वभाव कैसा है बताओ ना। मैं पहुंचाना कहाँ चाहता हूँ वकील साहब समझो। जब इंद्रियों से ग्रहण की गई पुद्गल वस्तु का व्याख्यान नहीं किया जा सकता, तो जिसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं करने वाला अतीन्द्रिय आत्मा है, उसको तुम क्या शब्दों में बता रहे हो? आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। इंद्रियों से ग्रहण की गई वस्तु भी हम अनुभव से ही जान रहे हैं, पर फिर भी शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं। ये इंद्रिया तो साधन थी, आत्मा के लिए इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है, ना शब्दों की आवश्यकता है। मात्र बैठकर जैसे दूध पी लो, शक्कर आप खा लो और स्वयं अनुभव करो, ऐसा कह दोगे। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर समझना है तो समय दे दो और समझने का प्रयास करो। कैसे नहीं मिलती आत्मा? जिसने कभी मीठा खाया ही नहीं है, उसे तुम 50 बार नहीं 1000 बार समझाना, अरे मीठा मतलब वो ऐसा होता है, वो वैसा होता है, वो जलेबी जैसा, वो पेड़े, जिसने कभी देखा ही नहीं वो क्या समझेगा? इसलिए आपने अभी अनुभव नहीं किया, देखा नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि आत्मा होती कैसी है, क्या है। बैठना भी तो पड़ेगा। थाली पर बैठे बिना क्या पेट भरेगा? शक्कर खाए बिना मीठे का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही ये शक्कर खाने के लिए ये पुद्गल वस्तु है, इसको तो इंद्रियों की आवश्यकता है, आत्मा को इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध नैमित्तिक मैं था, ये इंद्रियां निमित्त थी, साधन थी, करण थी, कारण थी। मैं वास्तव में जानने वाला हूँ था। अगर अध्यात्म से और भीतर की बात कर ले तो क्या पंडित जी इंद्रियों ने मीठा नमकीन आदि का स्वाद लिया था? बहुत अच्छे से समझना। आप कानों से सुन रहे हो, आप लोग आंखों से देख रहे हो, क्या आपने जिह्वा से स्वाद लिया? ये भूल मत करना। स्वाद लेने वाला तुम्हारी आत्मा ही थी, मात्र साधन बीच का ये था। एक दिन समझा था ना, पंडित जी चश्मा देख रहा है कि आप? चश्मा देख रहा है कि आप? आँख देख रहे हैं कि चश्मा? ना आँख देख रही है राजीव, ना चश्मा देख रहा है। देखने वाली आत्मा है। ये दोनों बाहर के साधन हैं। जैसे चश्मा नहीं देखता, ऐसी आँख नहीं देखती। अभी अभी कार्यशाला में होना चाहिए था आपको द्रव्येंद्रियम भावेंद्रियम का विषय, बहुत विस्तार से वहाँ समझा था। ये परिपूर्ण रूप से द्रव्येंद्रिय है। भावेंद्रिय यानी आत्मा की परिणति, और जो जो अनुभव जीव कर रहा है, चाहे विषयों का, कषायों का, चाहे शुद्ध आत्मा का, वह परिपूर्ण रूप से आत्मा से ही कर रहा है, इंद्रियों से करता ही नहीं है। परम निश्चय की बात, परम निश्चय की बात कह रहे हैं। निश्चय में भी जो शुद्ध निश्चय पड़ा था, वह शुद्ध निश्चय की बात चल रही है। ये व्यर्थ का हमारा भ्रम है कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, आत्मा खिला रही है। आत्मा देख रही आंखों से। आत्मा उस शरीर के निमित्त से, विभाव पर्याय के निमित्त से आत्मा को ये दुख भोगना पड़ रहा है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, क्या करे। पर एक क्षेत्र अवगाहना को प्राप्त हुई है। एक ही स्थान में दूध और पानी वकील साहब इकट्ठा हुआ है, इसलिए हमें ये लग रहा है कि दूध और पानी एक ही है, पर एक है क्या? शक्कर भी बढ़िया आपने दूध में मिलाई थी, दूध मीठा लग रहा था, पर मीठा स्वाद किसका था? मीठा स्वाद किसका था, दूध का कि शक्कर का? वहाँ तो शक्कर दिख नहीं रही थी। दिख रही थी क्या? नहीं थी, पर मीठापन शक्कर का था, दूध का नहीं था। ऐसे ही भिन्नत्व को समझना है। ये जो पीड़ा, कष्ट, दर्द, दुख, ये सब कुछ जो हो रहा है, खाना पीना, भोग भोगना, ये सब कुछ मैं शरीर से करा रहा हूँ। मैं करता भिन्न आत्मा हूँ, और ये शरीर साधन है। भिन्नो हम समझो, फिर शुद्धो हम समझोगे। बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या कर ली वकील साहब लोगों ने। शुद्ध हो, भगवान आत्मा हो, शुद्ध हम, शुद्ध हम। अरे भाई पहले भिन्न हूँ इसका तो भान कर, मैं शरीर से भिन्न हूँ, तभी तो शुद्ध पहचान पाओगे। तब तक दोनों की भिन्नता का ज्ञान नहीं है, तब तक भोजन में मिलावट है तो शुद्धता नहीं है। फिर आत्मा की शुद्धता का वेदन कहाँ से किया? सोचो, उस हमारे स्वयं के उस एक क्षेत्र अवगाहना को प्राप्त इस शरीर को, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय।
जहान देह अपनी नहीं, जो शरीर जिसके साथ हम एक क्षेत्र अवगाहक संबंध को प्राप्त है, दूध पानी जैसा हमारा संबंध है, ऐसे संश्लेष संबंध वाले द्रव्य के साथ हमें पृथक करके देखना है। छीलने मत जाना, शरीर को तोड़ने मत जाना, नहीं तो आत्मा को और शरीर को अलग अलग करके देख लूँ, ऐसे नहीं देखना है हमें। ये अनुभूति का विषय है, ये सामायिक का विषय है, चिंतन का विषय है कि रहना सबके साथ है पर सबसे मैं भिन्न कैसे हूँ, इसी का अनुभव करना है। यही तो समझना है। पानी में चलते चलते, बरसात में चलते चलते मैं गीला नहीं हूँ, इसका अनुभव करना है। समझ में आया? भोजन करते हुए भी छोड़ना कुछ नहीं है। अभी वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मात्र चिंतन और अनुभव चल रहा है। बरसात में गीले होते हो, कभी हुए गीले? वकील साहब भी गीले हुए? जब बरसात में गीले हुए थे, गीले होते होते ये अनुभव करना है कि मैं गीला नहीं हो रहा हूँ, ये मेरा शरीर गीला हो रहा है। समझ में आ रहा है? अन्यत्व भावना को समझना है, क्योंकि आज तक हमने कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, इन सभी को अपना स्वरूप माना था। ये शरीर यानी 9 कर्म है, ये 8 कर्म है, वे द्रव्य कर्म है। उसके निमित्त से जो मैं भाव परिणाम आत्मा की परिणति चल रही है वह भाव कर्म है। ये सभी मुझसे भिन्न है, मैं इनसे भिन्न हूँ, यही अनुभूति करनी है। पर जीव भ्रमित है। कम्मे नो कम्मे अहमें च कम्मचणो कम्मम जाए सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्ध हवदी ताब। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कम्मे नो कम्मे, कर्म में, 9 कर्म में जो मेरी ममत्व बुद्धि मेरा है, ये शरीर मेरा, 8 कर्म मेरे, मेरा पुण्य का उदय है। तुम्हें क्या पता? आप क्यों जल रहे हो? मुझे इतना धन मिला, मुझे नाम मिल रहा है, ये मेरे पुण्य का। भाई पुण्य भी कर्म है, पुण्य कर्म भी उसका मल है। कहाँ मेरा कर्म और कहाँ मेरा 9 कर्म, कहाँ हम उलझे हैं। अपड़ी बुद्ध हावदी ताव, मैं नहीं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे वकील साहब, मूर्ख। अपड़ी बुद्ध, अप्रतिबुद्ध वह मूर्ख है जो शरीर को, हम तो शरीर क्या, शरीर के संबंधियों को तो अपना कहने लगे, जिनसे कोई लेना देना नहीं, ऐसे मित्र परिवारजन पुद्गल के टुकड़ों को तो अपना मान के बैठे हैं। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं ये कर्म, 9 कर्म, शरीर, द्रव्य कर्मों को अपना मानने वाला अप्रतिबुद्ध है, मूर्ख है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको मूर्ख, पर जो जो मान ले वह अपना अपना निर्णय कर लेना कि मैं कौन हूँ और कौन क्या। विचार करो कितनी थोड़ी सी पीड़ा हमें शरीर में होती है माँ, कितना कष्ट और कितने आंखों से पानी बहने लगता है। थोड़ा सा सरदर्द क्या होता है, पूरे गुस्सा घर वालों पर निकलती है, नहीं निकलती? भले कह नहीं पाए पर क्रियाओं से तो हो ही जाता है। तुम्हें क्या है, वो सरदर्द हो रहा है, कल से बुखार चढ़ा है, सब काम हम ही करें। समझना किसको हमने अपना माना था। ये मात्र एक संबंध है, अनादि से प्राप्त हुआ। दोष कर्मों को भी मत देना किंचित भी, नहीं तो पंडित जी कह दे कि कर्मों की गलती है। गलती कर्मों की नहीं है, तुम्हारी करतूती की गलती है। बिन कारण, अरे अब जो चाहे वाक्य कह लेना पंडित जी, उससे कोई सार नहीं है। सत्य को समझो, पहचानो, गलती कर्मों की नहीं है, गलती हमारी स्वयं की करतूती की है। दोष कर्मों का बिल्कुल भी नहीं है। दोष तो वे तो आए थे, तुमने बुलाया था सो आए थे, उनका कोई आने का औचित्य नहीं था, क्योंकि वे तुमसे परिपूर्ण रूप से पृथक है, भिन्न है। समझना, आज की वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे से हम इस पृथकता को समझ सकते हैं। जब भी कभी किसी को ऑपरेशन होता है, हुआ क्या कभी किसी को ऑपरेशन? जब भी ऑपरेशन होता है, माना कि हार्ट का हुआ हो या और कहीं पैर में रॉड डली हो, कहीं भी ऑपरेशन हुआ हो, तो 8 दिन 10 दिन पुनः देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर भी, ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, कि शरीर भी फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता।
माना कि हड्डी टूट गई और वहाँ कुछ हिस्सों में रॉड डाल दी है, तो पुनः 4 दिन बाद सेट हुआ कि नहीं, पुनः देखने के लिए, पुनः 8 दिन बाद, पुनः 15 दिन बाद क्यों बुलाते हैं? यही तो विज्ञान है, यही तो वितराग विज्ञान है पंडित जी। ये फॉरेन बॉडी है जो बाहर से एक्सेप्ट की जाती है, वो फॉरेन बॉडी कहलाती है। ये हमारी बॉडी भी फॉरेन बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, फिर हम आत्मा इस फॉरेन बॉडी को क्यों एक्सेप्ट करें? फॉरेन मतलब बाहर के आई। जो जो बाहर से आता है वो मेरा स्वभाव नहीं है, और मेरा स्वभाव कभी बाहर से नहीं आता। शक्कर में क्या मिठास आपने राजीव डाली थी? कारखाने में तो डलती होगी शक्कर में मिठास। जैसे रोटी में आप नमक डालते हो माँ, ऐसे ही शक्कर में, गुड़ में मिठास कोई तो डालता होगा। गन्ने में डालता होगा परमात्मा बैठकर, एक एक गन्ने में नहीं डलता। जो स्वभाव होता है, जो अभिन्न होता है, जो अनन्य होता है, वह कभी बाहर से आता नहीं है, न कभी बाहर जाता है। और जो बाहर से आया है और जाने वाला है, वह कभी भी अपना होता नहीं है। चाहे नाम हो, पर्याय हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे शरीर के निमित्त से बने हुए सगे संबंधी हो, ये स्वरूप तुम्हारा नहीं है, भिन्न है। पृथकपना का अनुभव करना है। क्या वह योगी की दशा होगी, क्या वह धन्य योगी की दशा होगी। चले गए थे ज्येष्ठ मास में एक निर्ग्रंथ मुनिराज मुद्रा लगाकर। यही सुबह सुबह का समय था, पर ज्येष्ठ माह में भी 9-10 बजे भीषण गर्मी होती है। वे मुद्रा लगाकर आहार करने के लिए गमन ही कर रहे थे। उस रोहोड़ नगर में आहार चर्या के लिए सोचा, जंगल से आज नगर में चर्या करने पहुंचते हैं, पहुंच गए। ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी थी। वहाँ का वह राजा, क्रौंच राजा, अपनी पत्नी की गोद पर सुबह, अब राजा है उसे क्या है, कब ना समय ना कुछ ना कुछ, वह अपनी पत्नी की गोद में बढ़िया सर रखकर सोया था, लेटा था। और अचानक से उस महल की, उस छत से, महल के उस स्थान से, झरोके से रानी को देखा कि कोई निर्ग्रंथ मुनिराज सड़क से जा रहे हैं। रानी ने सोचा, इतने दिनों बाद ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज मुझे मिले हैं, दिख रहे हैं। वह वीरमती रानी दौड़ के नीचे आ गई। दर्शन करने थे, आज के जैसे थोड़ी है बालकनी से और छज्जे से ऊपर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, ऊपर तो महाराज जी ऊपर हाथ देते सबको आशीर्वाद कर। उसने राजा की उस जो गोद में राजा का सर था उसे नीचे किया और दौड़ के नीचे आ गए। राजा को कुछ क्षण के लिए लगा हो सकता है कुछ और समस्या आई हो, कहीं गए। उसने जैसे ही राजा ने ऊपर से देखा कि ये नीचे जमीन रास्ते पर पहुंची, ऐसे गर्मी में नीचे महल से उतर के क्यों गई? पुनः झरोके से उसने देखा, और देखा तो वह तुरंत, वह जो वीरमती रानी थी उस मुनिराज के सामने नमस्कार कर रही थी। इसका दिमाग गर्म हो गया, क्रौंच राजा का दिमाग गर्म हो गया। ये पागल है? ऐसे ही होता है, जो धर्मात्मा होता है उसे ही देव शास्त्र गुरु की कीमत होती है। जो देसे कीमत नहीं है वो धर्मात्मा ही नहीं है। वो कहता है कैसी पागल है, मैं राजा और ये नंगे के सामने जाके नमस्कार कर रही, झुक रही है। अभी देखता हूँ उस नंगे को, जो मेरे इस भोग विलास में व्यत्यय डालने वाला है, विघ्न डालने वाला है। उस नंगे को मैं नीचे जाकर देखता हूँ। क्रोध से भरा हुआ वह क्रौंच राजा दौड़ता है, और जैसे ही दौड़ता है उसे कुछ मारने पीटने के लिए नहीं मिला, रास्ते में ही उसे एक वसूला मिल गया। वसूला जानते हो, जैसे छीला जाता है पेड़ के, उस वसूले को उसने पकड़ा और पहुंच गया दौड़ के। कौन है ये नंगा जिसने मेरे पत्नी को नीचे बुला लिया? कुछ क्षण तो पत्नी को बोला, पर उसने सोचा इससे बोलने से क्या मतलब है, काम तो इसने बिगाड़ा है। वह उठाया उसने वसूला और पूरे उस मुनिराज के शरीर पर वसूले से पूरी चमड़ी छील दी। धन्य है वे योगी
धन्य है उनकी वह अन्यत्व भावना, बृहन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि गच्छति स्थिर कृतात्म तत्वस्तु। इष्टोपदेश पढ़ा ना। स्थिर कृतात्म तत्वस्तु, अपने आत्म तत्व में जो लीन है, बोलने पर भी शास्त्री वो नहीं बोल रहे हैं, चलने पर भी नहीं चल रहे, छिल रहा है शरीर, चमड़ी उधड़ गई, पर फिर भी मुंह से कोई हो नहीं और चू नहीं। धन्ना ते भगवंता, धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे धरती के देवता। ये था पृथकत्व का अनुभवन। कौन सी इंद्रियों की आवश्यकता पड़ी? तुम्हें घाव हुआ है राजीव, देखने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, पर ये घाव मेरा नहीं है, मेरे शरीर का है, इसे समझने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, अतीन्द्रिय की आवश्यकता है। यह अनुभव हमें अनिंद्रिय यानी मन और अतीन्द्रिय यानी आत्मा, इन दोनों से अनुभव करना है। इंद्रियों गोचर यह चिंतन, यह विचार है ही नहीं है। सोचो, क्या उस जीव की माँ इतना सा हाथ में चाकू लग जाता है तो 2-3 दिन हम ऐसा करते रहते हैं। हाँ, किसी को परसते समय भी जान के ऐसे परसेंगे कि दिखे, समझ में आए कि अच्छा लगा है। सोचो कैसी हमारी परिणति है और कैसे वे धरती के देवताओं की परिणति है। इतना पूरा शरीर छिल जाने के बाद उनके मुंह से हूं नहीं निकला, चुप नहीं निकला। अब शरीर छिल जाएगा, पूरी चमड़ी उधड़ जाएगी, क्या वहां वो बच सकते थे? तड़प रहे थे भीतर, ऐसे ही उन्हें वो कष्ट नहीं था, पर फिर भी खून की धाराएं बह रही थी, सब कुछ हो रहा था। एक व्यंतर देवी आई, एक मोर का रूप बनाकर, और उस जो निर्ग्रंथ मुनिराज थे उन्हें उठाकर ले गए, और एक परमात्मा भगवान के मंदिर में जाकर उनको छोड़ दिया। अगर वहाँ छोड़ देती तो और पता नहीं क्या कर लेता वो क्रौंच राजा। कौन थी व्यंतरी, कौन थे महाराज? कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जिनके विषय में कुछ दिन पहले ही हमने समझा था। वही जो जिसने निर्णय किया था, संसार की असारता को समझा था, जो माँ के पिता थे वही उस बेटे के पिता थे, ऐसे कार्तिकेय स्वामी की सत्य घटना है। और वो वीरमती क्रौंच राजा कौन था? वह वीरमती इस कार्तिकेय की सगी बहन थी, और वह दामाद था, जीजा था। उसे नहीं तो पता, किसी को कुछ नहीं पता था, पर समझना ऐसा ये था अन्यत्व का उनका काम, ये थी अन्यत्व भावना। जिन्होंने निर्ग्रंथ के स्वरूप को समझकर यही निर्णय किया था, रहे सदा सत्संग होने का, ध्यान होने का नित्य। ऐसे वे निर्ग्रंथ मुनि, जिनका स्वरूप था विषयासा वसाति तो निरारंभो परिग्रह। वे तब भी ज्ञान ध्यान तपोरत, तब भी मुद्रा लगा के जा रहे थे। हमें एक इतना सा काटा, इतना सा सुई, इतना सी मच्छर काटता है तो हमें कितनी आकुलता होती है। आकुलता मच्छर ने नहीं दी थी पंडित जी, ना आकुलता कांटे ने दी थी, ना आकुलता ये संबंधी सगे दे रहे हैं। उसके प्रति जो मेरा मोह ममत्व था ना, वह मुझे आकुलता उत्पन्न करा रहा।